एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता और आज की वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस हम लोग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिव आप लोग प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना अगर बिल्कुल भी इफ़ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस क्या होती है। मैं बिल्कुल छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस वो होती है जो कि हम लोग जब एक सिंगल कोड को मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर रन कर पाते हैं, ठीक है। विच मीन्स कि हम लोग एक वेबसाइट का कोड लिखते हैं और हम लोग स्टाइलिंग इस तरह से अप्लाई करेंगे कि वो हर एक डिवाइसेस के ऊपर वो अप्लाई हो सकेगा। विच मीन्स आपके फ़ोन के ऊपर वो सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, आपकी टैबलेट पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, आपके डेस्कटॉप पे भी सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो हम लोग स्टाइलिंग लिखेंगे वो हम इस तरह से लिखते हैं कि वो हर एक डिवाइसेस डिफरेंट स्क्रीन साइजेस को वो सपोर्ट करता है, ठीक है। उस चीज़ को हम लोग अचीव करते हैं बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज योर मीडिया क्वेरीज, ठीक है। लास्ट वीडियो हम लोगों ने ज़्यादा ये चेक किया था कि व्यू पोर्ट क्या होता है और हम लोग किस तरह से HTML फाइल को एनेबल करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस को सपोर्ट करे। आज हम ये देखेंगे कि हम लोग स्टाइलिंग फाइनली किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो मीडिया क्वेरीज का वन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है हमको कि हम लोग को मीडिया क्वेरीज हमेशा CSS फाइल के एट द लास्ट के अंदर लिखनी है, ठीक है। एट दी आई वुड से एट दी एंड ऑफ CSS फाइल। क्यों करना है हमको सबसे लास्ट के अंदर CSS फाइल के अंदर? क्योंकि अगर आप लोग CSS फाइल के अंदर मीडिया क्वेरीज लिखने के बाद वापस कुछ लिख दोगे अगर स्टाइलिंग, ठीक है, तो बेसिकली वो ओवरराइट हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा सबसे पहले कि बॉडी के अंदर टेक्स्ट का सबका कलर ब्लैक होना चाहिए, ठीक है, फिर मैंने मीडिया क्वेरी के अंदर लिखा कि सबका कलर रेड होना चाहिए। अगर मैंने वापस लिख दिया मीडिया क्वेरी के बाद में ब्लू होना चाहिए तो रेड चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा, ठीक है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जिस भी स्टाइलिंग को प्रायोरिटी देना चाहते हो वो सबसे एंड के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, मतलब HTML CSS टॉप डाउन अप्रोच के अकॉर्डिंग वर्क करता है, राइट। तो वो टॉप डाउन अप्रोच की वजह से आपकी CSS ओवरराइड कर सकता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग हमेशा मीडिया क्वेरीज को एट द एंड ऑफ द फाइल लिखें, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग कि मीडिया क्वेरीज हमेशा लास्ट के अंदर होगी फाइल के अंदर। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, लेट्स डिस्कस दैट पार्ट, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली ये कहते हैं कि लेट्स टेक क्या सो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं @मीडिया। हम लोगों ने @मीडिया डिफाइन किया। ये @मीडिया ही डिफाइन करता है कि आप लोग कोई मीडिया क्वेरी लिख रहे हो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे ओनली स्क्रीन। ओनली स्क्रीन ये डिनोट करता है कि आप बेसिकली किसी भी स्क्रीन के लिए स्टाइलिंग लिखने वाले हो। स्क्रीन कैन बी योर डेस्कटॉप का स्क्रीन, टैबलेट का स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन। तो ये स्क्रीन हर डिवाइसेस के लिए हम लोग बस एक सिंटैक्स है जो हम लोग डिफाइन करते हैं कि सारी की सारी स्क्रीन के ऊपर ये वैलिड होगा, ठीक है। सो ओनली स्क्रीन हम लोग इसलिए ऐड करते हैं, ठीक है। ओनली स्क्रीन ऐड करने के बाद में हम लोग ये रेंज डिफाइन करते हैं कि किस साइज़ की स्क्रीन के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल फ़ोन के लिए स्टाइलिंग लिखनी है, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की विड्थ मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे कि जैसे आपका जो फ़ोन होता है हम लोग उसके अंदर कंसिडर करते हैं कि उसका जो स्क्रीन साइज़ का जो विड्थ है वो मैक्सिमम 0 से लेके 600 पिक्सल तक जा सकता है। इससे ज़्यादा विड्थ का फ़ोन नहीं होता है नॉर्मली, ठीक है। अगर हम लोग टैबलेट की बात करें, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए कंसिडर करते हैं कि वो 600 से ऊपर 600 पिक्सल से ऊपर जा कर के वो मैक्सिमम 768 पिक्सल तक जा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक रेंज डिफाइन करते हैं रेदर देन डायरेक्टली ये लिखने की मोबाइल फ़ोन मतलब 600 पिक्सल का मेरा मोबाइल फ़ोन है और उसके लिए मैं स्टाइलिंग लिख रहा हूँ। ये आप कर सकते हो, आउटपुट आ जाएगा, पर वो बहुत ही मतलब आइडियल अप्रोच नहीं कंसिडर करी जाती है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे @मीडिया ओनली स्क्रीन लिखा, उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे लिखना है एंड लिखना है, फिर हम लोग को यहाँ पे लिखना है मिनिमम विड्थ। फिर आप यहाँ पे अपना वैल्यू दे सकते हो कि मिनिमम कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट करती हूँ 100 पिक्सल से, ठीक है, देन एंड। ये और चलता रहता है, आप सेम लाइन में लिखोगे, वो तो मेरा स्क्रीन थोड़ा छोटा पड़ गया इसलिए सेकेंड लाइन, ठीक है। मिनिमम विड्थ देन मैक्स विड्थ, मैंने यहाँ पर लिखा कितना नहीं 600 पिक्सल, ठीक है। विच मीन्स कि यहाँ पर मैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगी, अब यहाँ पर मैं जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करूँगी वो बेसिकली मेरे
मोबाइल फ़ोन्स के लिए लिख रही हूँ मैं, क्योंकि जो मैंने स्क्रीन साइज़ की जो रेंज दी है मोबाइल फ़ोन्स के लिए वो डिफ़ाइन होती है। सेम चीज़ यहाँ पर आप एग्जैक्टली ये सब सेम चीज़ आप लोग लिख सकते हो वापस से। अगर मैं ये चीज़ लिख दूँ यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे लिखा @media ओनली स्क्रीन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये तो लिखना ही है। फिर उसके बाद मैंने लिखा फिर मैंने लिखा यहाँ पे मिनिमम विड्थ, मैंने यहाँ पे लिखा मिनिमम विड्थ 650 पिक्सल होगा, ठीक है, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे मैक्स विड्थ वो होगा मेरा 768 पिक्सल। अगर मैंने ये चीज़ लिख दी, इसका मतलब मैं यहाँ पर जो स्टाइलिंग अप्लाई कर रही हूँ वो बेसिकली मैं एक टैबलेट की स्क्रीन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका मीडिया क्वेरीज वर्क करता है। इसको हम लोग क्विकली कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट जाती हैं। ओके यस, तो यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी है index2.html, ये फाइल है। इसके साथ में मैंने एक CSS फाइल क्रिएट की है style.css फाइल। इसको मैंने इन दोनों फाइल्स को लिंक किया है। मैं स्टाइलिंग बता रही हूँ, मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ ऐड करी है, लाइक एक कैचमेंट टैग ऐड किया है जिसमें मैंने कुछ कलर अप्लाई कर दिया है कलर प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर मैंने एक डिव बॉक्स क्रिएट किया जिसके अंदर मैंने 4 बॉक्सेस अरेंज किए। इन सब बॉक्सेस के लिए मैंने कुछ स्टाइलिंग ऐड कर दिया है कि उनका हाइट ही होना चाहिए, विड्थ, कुछ कलर, बॉर्डर और मार्जिन, जिससे हम लोग बस कुछ बॉक्सेस भी हो जाएंगे, ठीक है। और इन सब के ऊपर हम लोग मीडिया क्वेरीज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से दिखेगी। इसके अलावा मैंने पेरेंट पे फ्लेक्स लगाया है, इस वजह से मेरे जो बॉक्स होंगे वो सारे के सारे रो डायरेक्शन में आएंगे, ठीक है। अब इस फाइल को हम लोग रन करते हैं। आई होप कि ये पार्ट यहाँ तक क्लियर है। नहीं क्लियर है तो आई होप यू नो व्हाट यू नीड टू डू, कि आप पुराने वाली वीडियोज़ में जाकर एक बार चेक कर लेना कि ये सब चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम पेस्ट करो और फिर उसके बाद में इस तरह से आपका आउटपुट आता है कि आपका हेडिंग आ रहा है, कलर है एंड आपके बॉक्सेस है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग और फिर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि आप यहाँ पे रेस्पॉन्सिव पे क्लिक कर सकते हो और फिर उसके बाद में आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपना स्क्रीन को इस तरह से स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। सो इसके लिए आपको ये वाला बटन क्लिक करना होता है, इट विल शो यू कि अब आप रेस्पॉन्सिव स्टेट देख सकते हो वेब पेज का, ठीक है। अब मैं फर्स्ट मीडिया क्वेरी लिखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मीडिया क्वेरी लिखूँ एक मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के लिए, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे @media स्क्रीन और फिर उसके बाद में यहाँ पर ओनली स्क्रीन लिख सकते हैं, स्क्रीन भी चलेगा, ओके। एंड देन यहाँ पर अब हम लिखेंगे मिनिमम विड्थ, यहाँ पर फिर मैं लिख देती हूँ 100 पिक्सल एंड फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे मैक्स विड्थ, फिर हम ब्रैकेट एंड कोलन करके अब हम लिख देते हैं लाइक फॉर एग्जांपल 650 पिक्सल, ठीक है। इसमें मैं चाहती हूँ कि मेरा जो H1 है उसका जो कलर होना चाहिए, जो मेरा हेडिंग होना चाहिए उसका कलर हो जाना चाहिए फॉर एग्जांपल ब्लू, ठीक है। सेव करो इसको, वापस आओ, रीलोड करो। अभी यहाँ पर जो है ये इफ़ यू कैन सी 1259 है, विच मीन्स मेरा जो स्क्रीन का जो विड्थ है वो 1200 है, ठीक है। मैं इसको रिड्यूस करती जाऊँगी, जैसे जैसे मैं इसको रिड्यूस करूँगी मैं 600 कितना लिया है हम लोगों ने 650, जैसे ही मैं 650 से नीचे जाऊँगी वैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हो कि 100 और 650 के बीच में अगर आप जाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। 100 से और नीचे गई तो वापस से वो ऊपर वाला जो भी आपने स्टाइलिंग अप्लाई किया है वो एज इट इज़ अप्लाई हो जाएगा। तो अगर कोई इसका विड्थ अगर इस स्टाइलिंग के अंदर फॉल करेगा तो आप लोग डायरेक्टली इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग अप्लाइड है वो स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। अब आप नोटिस करोगे कि जैसे इसको मैं रिड्यूस कर रही हूँ तो मेरे बॉक्स इस तरह से विजिबल है, ठीक है। तो अभी इनका स्टाइलिंग डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जांपल मुझे अपने पेरेंट का भी स्टाइलिंग चेंज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ कि मेरे बॉक्स अब रो में नहीं दिखने चाहिए, मुझे कॉलम में चाहिए। आपने बहुत सारी वेबसाइट पे इस तरह से देखा होगा कि अगर आप वेबसाइट पे मिंत्रा ओपन करोगे तो आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरह से विजिबल होंगे। अगर आप सेम चीज़ फ़ोन में ओपन करोगे तो आप टॉप डाउन स्क्रॉल करते हो, है ना, आपको प्रोडक्ट्स वर्टिकल स्टेट में दिखाई देते हैं। वो किस तरह से अचीव करते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन को जैसे ही मैं कॉलम करूँगी वैसे वो सारे एलिमेंट्स कॉलम डायरेक्शन के अंदर अरेंज हो जाएंगे और मेरे एलिमेंट्स इस तरह से विजिबल हो जाएंगे। अगर मैंने स्क्रीन साइज़ को इंक्रीज़ किया वापस से तो ऊपर वाला CSS अप्लाई हो जाएगा, वो वापस अपने पुराने वाले स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। अभी हमने ये सारी जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करी वो हमने अप्लाई करी मोबाइल फ़ोन के लिए, ठीक है, विच मीन्स जब हम लोगों का
650 पिक्सल तक मैक्सिमम विड्थ जाना चाहिए, ठीक है। ये सेम चीज़ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग ऐड कर सकते हैं इसके लिए भी, जिसके अंदर मिन विड्थ, अब मैं कहती हूँ कि 650 पिक्सल मिनिमम विड्थ है और मेरा मैक्स विड्थ होना चाहिए 768 पिक्सल, ठीक है। ये चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे आईपैड के लिए, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल इसके अंदर मैं कहती हूँ कि मेरी हेडिंग का कलर हो जाना चाहिए ग्रीन, ओके, ये ग्रीन हो गया। इसके अंदर हम लोग पेरेंट को नहीं डिस्टर्ब करते हैं, बॉक्स की स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं, चलो, कि बॉक्स का जो बैकग्राउंड कलर हो जाना चाहिए येलो, ठीक है, ये कर दिया। रीलोड योर पेज, 768 पिक्सल से 650 के बीच में, ठीक है। अब मैं इसका ये रिड्यूस करती हूँ, अभी हम लोग 900, 800 और नीचे गए, 768 से 650 के बीच में आ रहा है, तो इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया और ये बॉक्सेस भी चेंज हो गए, ठीक है। आप पेरेंट के अंदर भी फ्लेक्साइजेशन कॉलम कर सकते हो, आपको जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है आप वापस सारी स्टाइलिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो और आप इस तरह से रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस हमें ये सिंटेक्स सीखना होता है कि हाँ, हम लोग को एक रेंज डिफ़ाइन करनी है, हमको हमेशा जो भी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है वो एक रेंज के अंदर डिफ़ाइन करनी है, ठीक है। ये नहीं कि एब्रप्टली हम लोग कुछ भी, हाँ भाई 650 पिक्सल तक हो गया तो फ़ोन के लिए हम अप्लाई करें, ऐसे नहीं, ठीक है। हम लोग को एक रेंज के अंदर लिखना है जिससे वो प्रॉपरली फॉल करे और आपको हर एक वैल्यू को इस तरह से हैंडल करना है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशंस। हम लोग का एक लास्ट टॉपिक बचा है अब CSS के अंदर, विच इज़ बॉक्स शैडो, टेक्स्ट शैडो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हम लोग CSS का प्रोजेक्ट करेंगे, जो भी हम लोगों ने HTML के अंदर बनाया था हम उसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे सेम प्रोजेक्ट के अंदर ही, और फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डिज़ाइन CSS एक एप्लीकेशन को किस तरह से एंटायरली मॉडिफाई कर देता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।